नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सरदार असद खालिक और अभी हम मौजूद हैं देसी डेरा के स्टूडियो में। और आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है उसामा हाशमी। और 2000 जो 2020 आपका गया और इसमें जो कोरोना की होलनाकियाँ थी और तबाह नाकियाँ थी, उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए रखा और मुख्तलिफ़ किस्म के गेस्ट यहाँ पे आते रहे जिनके हमने इंटरव्यूज़ किए। तो आज 2021 की शुरुआत में हमने कहा कि किसी ऐसे बंदे को बुलाएं जो कि फुल ऑफ एनर्जी हो और जो को पॉजिटिव वाइब्स हैं वो बिखेरी जाएं। और मेरे साथ मौजूद हैं उसामा हाशमी साहब, जो कि सिंगर हैं और बड़े मशहूर और मारूफ सिंगर और उभरते हुए हमारे नौजवान हैं, टैलेंटेड। तो आइए चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि आपने ये जो सिंगिंग आपका पैशन है इसको किस तरह लेके चले और आपको कैसे कब महसूस हुआ कि आपके अंदर एक जो सिंगर है वो पल रहा है। जी उसामा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ मौका दिया आने का। और जनाब, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इंसान ज़िंदगी में जो कुछ सोचता है तो वो कुछ चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें देर से होती हैं। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि सिंगिंग जो है वो मेरे अंदर कैसे उसका शौक़ पैदा हुआ और मैंने कैसे इसको फिर आगे शौक़ को इम्प्लीमेंट किया। अपने प्रोफ़ेशन से हट के, मेरा प्रोफ़ेशन तो वैसे बिज़नेस है, लेकिन अपनी स्टडीज़ के साथ मैं शुरू से ही, जब मैं आफ्टर माई बर्थ व्हेन आई गॉट इनटू माई स्कूलिंग, तो स्कूल के ज़माने से नात शरीफ वगैरह के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना, उसके अलावा जो है वो सिंगिंग के कॉम्पिटिशन्स में, मेरी नगमे वगैरह में जो है वो हिस्सा लेना। फिर जब ग्रो अप हुए, फिर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में परफॉर्म करना, फिर फैमिली इवेंट्स में परफॉर्म करना, फिर इंटर सिटी जो इवेंट्स होते हैं उसमें परफॉर्म करना, पिंडी में, इस्लामाबाद में। तो उससे फिर मुझे एक तहरीक मिली और मुझे ऐसा फ़ील होना शुरू हुआ कि अगर इसको मज़ीद तराशा जाए और प्रॉपर गायकी का आगाज़ प्रॉपर उस्तादों से जो है वो सीख कर किया जाए, मेहनत की जाए, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। और जब मैं एक इस ख्वाहिश को लेकर के चला तो मैंने जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो है वो मुख्तलिफ़ म्यूज़िक अकेडमीज़ का दौरा किया। वहाँ पे मैंने कुछ अच्छे उस्तादों का और म्यूज़िशंस का पता करना शुरू किया। तो करते करते जो है मेरा मेरा राब्ता इस्लामाबाद एफिट मरकज़ में रंग स्कूल ऑफ आर्ट्स से हुआ, जो कि एक आर्ट स्कूल है जहाँ पर म्यूज़िक के अलावा डिफरेंट क्लासेस भी होती हैं, एक्टिंग की, डांसिंग की, कैलीग्राफी वगैरह। तो वहाँ पर म्यूज़िक के जो मेरे उस्ताद जी जो मुझे वहाँ पर अल्लाह के करम से मिले, वो उनका नाम है जनाब मोहतरम शबी सैन साहब, जो कि मियाँ तानसेन जी की 18वीं जनरेशन में से हैं और माशाल्लाह मुल्क में और बैनुल-अक़वामी स्टेजेस पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। और सैनिया घराना जो है ये म्यूज़िक की जो खिदमत है पिछले कोई 18 जनरेशन से कर रहा है, काफ़ी जो है ना वो मोर देन हाफ़ ऑफ द सेंचुरी कर रहा है। तो जब उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने फिर मुझे म्यूज़िक की जो बेसिक्स हैं वो सिखाना शुरू की, जैसे कि हारमोनियम के साथ और तबले के साथ, तो फिर वहाँ से मेरा गायकी का सफ़र शुरू हुआ प्रॉपर। तो मैं पिछले 5 साल से उनसे सीख रहा हूँ और उनके ही तवज्जुह से जो है ना डिफरेंट स्टेजेस पे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से आपने कहा कि म्यूज़िक का एक इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे लोग आपको इस तरह के मैसर आए कि जिन्होंने आपको अच्छे लेवल पे म्यूज़िक की जितनी भी जो नेसेसिटीज़ हैं उनसे उन्होंने आपको मुतारिफ़ करवाया, जो भी राग हैं और जो भी इसकी ज़रूरियात हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग पाकिस्तान में हैं जो टैलेंटेड हैं, उनकी जो रसाई है ऐसे स्कूल्स तक वो आसान है या उनके लिए वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है? सर ऐसे है कि रसाई तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि म्यूज़िक जो है एक तो इसमें फाइनेंसिस का बहुत ज़्यादा किरदार है, माशी आपकी सूरत हाल का। और क्योंकि आपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ख़रीदने होते हैं, आपने डेफिनेटली विज़िट्स करने होते हैं, आपने जब आप कहीं से सीखते हैं आपने फ़ीसेस वगैरह पे करनी होती हैं। दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये कि हमारे यहाँ म्यूज़िक को उस तरह फ़रोग़ दिया गया नहीं है गवर्नमेंट के लेवल पे जिस तरह देना चाहिए, कि जैसे जो लोग ग्रूम कर रहे हैं उनको प्रॉपर सपोर्ट किया जाए, स्कूलों को बनाया जाए। अभी जो एफ-फिट में जो हमारा रंग स्कूल ऑफ आर्ट्स है, ये एक सेल्फ मेड एक जो है ना बिज़नेस स्कूल है, म्यूज़िक स्कूल है। तो उसका मकसद बिज़नेस नहीं है बल्कि म्यूज़िक सिखाना है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो ऑब्वियसली जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे हमारी पिंडी की काउंसिल ऑफ आर्ट्स है, मरी काउंसिल ऑफ आर्ट्स है, तो इनको मज़ीद ग्रूम करके यंग टैलेंट को, जो लोग डिज़र्विंग है, तो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो मेरे ख्याल है वो जो रसाई मुश्किल है वो आसान हो जाएगी। नाज़रीन, आपको यहाँ पे बताते चलें कि बहुत कम टाइम में इन्होंने अपना लोहा मनवाया और ये इनका तुर्रा इम्तियाज़ है कि 14 अगस्त को अभी जो 14 अगस्त को इन्होंने एक जो नेशनल सॉन्ग है वो इनका आया है। और इस हवाले से आइए अभी जो नाज़रीन हैं वो इनसे पूछते हैं कि नाज़रीन की इस मातू की नज़र क्या करना जा रहे हैं। और
डेफ़िनेटली हमारे जो नाज़रीन हैं वो बड़े बेताब होंगे और बड़े बेचैन होंगे आपकी आवाज़ को सुनने के लिए। तो कौन-सा ऐसा सॉन्ग है जो अभी आप अपने नाज़रीन की सुमातों की नज़र करने जा रहे हैं? असद साहब मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो अच्छे म्यूज़िशियंस हैं उनके सॉन्ग यहाँ पर गा कर मैं नाज़रीन की समातों की नज़र करूँ। अली अज़मत साहब जुनून बैंड का एक पुराना गाना है सयोनी, मैं उससे जो जी। करना चाहूँगा प्लीज़। चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं, हुसैयोनी हुसैयोनी, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं, हुसैयोनी हुसैयोनी। कौन मोड़े कौन मोड़े मोहार, कौन मोड़े मोहार, कोई सावल नहीं है, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, चैन एक पल नहीं, और कोई हल नहीं, हुसैयोनी हुसैयोनी। ज़बरदस्त जनाब, ज़बरदस्त थैंक आपने यू, तो बड़ी थैंक यू। ज़बरदस्त आपकी आवाज़। और मुझे ये बताइए कि हर बंदा है उसकी ज़िंदगी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। तो अभी जिस तरह अली अज़मत साहब का आपने सॉन्ग यहाँ पे समातों की नज़र किया, तो आप मुझे ये बताइए कि आपका रोल मॉडल आपकी ज़िंदगी में कौन है जी? म्यूज़िक के हवाले से जो रोल मॉडल हैं मेरे, मैं जनाब मेहदी हसन खान साहब को बहुत मैंने सुना है, और राहत साहब को बहुत सुना है। तो इस तरह की जो सेमी क्लासिकल और क्लासिकल म्यूज़िक है, इसको सुन कर के जो है ना मैं मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ, और मैं उसी को ज़्यादातर हमारे रियाज़ के अंदर भी मोस्टली वही चीज़ चलती है। अच्छा, कोई भी फ़ील्ड है उसकी बहुत सारी ऐसे मुश्किलात होती हैं। तो आप मुझे ये बताएँ कि जब आपने जिस तरह से मतलब पाकिस्तान में आपने देखा कि म्यूज़िक की उस तरह से ये है कि इम्पोर्टेंस नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। तो आप ये मुझे बताएँ कि कभी ज़िंदगी में आपको फ़ील हुआ कि आप कोई बहुत बंद गली में जा रहे हैं और आपके ऊपर जो है बिल्कुल आपका जो टैलेंट है उसको बंद गली में धकेला जा रहा है, और कौन-सी ऐसी मुश्किलात थी जब आपको लगा कि ये जो प्रोफ़ेशन है ये आपने तो ये सही नहीं है आपके लिए? बहुत खूब। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं जब जवानी में मैंने कदम रखा, तो तकरीबन 18 साल की उम्र में मैंने अपने फ़ादर को खो दिया, और उसके बाद फिर कुछ घरेलू ज़िम्मेदारियाँ थीं जो ऊपर पड़ती रहीं, फिर एजुकेशन कंप्लीट की। लेकिन वो अंदर एक शौक़ था जो कि सताए जा रहा था कि कुछ करना चाहिए। अगर आप एक दफ़ा ज़िंदगी में आए हैं तो आपको अपना नाम बनाना चाहिए, अपने टैलेंट को सामने लाना चाहिए। फिर जॉब के साथ साथ फिर ख़ुद को स्टेबल भी किया, फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, और फिर मैं म्यूज़िक की तरफ आया। तो समहाउ जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गई कि कभी-कभार जो है अपनी मसरूफ़ियात में से टाइम निकाल कर फिर रियाज़ के लिए टाइम ना निकलना, तो फिर मुझे महसूस होता था कि प्रोफ़ेशन शायद मैं इसको सही तरह वो इसका हक़ ना अदा कर सकूँ जो करना चाहिए। लेकिन फिर इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे उस्ताद जी की रही कि उन्होंने हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया, और मुझे अपने साथ जोड़ी रखा प्रोग्राम्स में, इवेंट्स में, इवन अकेडमीज़ में, कि आप करते रहें, ट्राई करते रहें, और टाइम आप निकालें। तो कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि रात को 1 बजे बैठ के मैं घर में रियाज़ कर रहा हूँ अपने बंद कमरे में, ताकि आवाज़ बाहर ना जाए, कि हमारी सोसाइटी में वैसे भी अक्सर वो मोहल्ले गली में लोग कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है। तो इस तरह से जो है अच्छा, वो। मुझे ये बताइए कि तरन्नुम की दुनिया की बादशाहत तक और ये सुर बिखेरने तक का जो सफ़र है, ये आपने कितने अरसे में तय किया जी? ये
पिछले 5 साल से मैं इसमें हूँ और तकरीबन 3 साढ़े 3 साल से तो मैं सीख रहा हूँ। सीख तो मैं अब भी रहा हूँ, शायद म्यूज़िशियन जो है वो हमेशा सीखता ही रहता है। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर मैंने 3 साल के बाद फिर मैंने इवेंट्स में जाना शुरू किया हमारे जो होते हैं। और उसके बाद फिर ये है कि मुझे फिर एक ख़्याल आया कि मुझे अपने अपने पर्सनल सॉन्ग्स रिलीज़ करने चाहिए जो कि मेरी पहचान होंगे। तो फिर मैंने 14 अगस्त ऑफ दिस ईयर, मैंने जो लास्ट ईयर था, मैंने अपना पहला फर्स्ट नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम जो है, मैंने वो जो कि कंपोजिशन थी वजी निज़ामी साहब की, और उसको हमने वेस्टर्न स्टाइल में वेस्टर्न बीट के साथ बनाकर पेश किया। और अभी मेरे फर्दर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इंशाल्लाह मार्च में मेरे 2 ऑडियोज़ जो है 2 वीडियोज़ रिलीज़ हो रहे हैं जो कि लव सॉन्ग होंगे। वो भी इंशाल्लाह जब आवाम सुनेगी उनको पसंद आएगा। आइए जी, अभी इनकी जो सुरीली आवाज़ है वो हमने सुनी, और आइए इनसे हम अभी मज़ीद फरमाइश करते हैं कि डेफ़िनेटली ये सामीन की भी ख्वाहिश होगी। तो आप मुझे ये बताइए कि उनकी समातों की नज़र अभी कौन सा ऐसा गीत है जो करने जा रहे हैं आप? एक गाना है अरिजीत सिंह का, दिल का दरिया, मैं वो सुनाना चाहूँगा। जी प्लीज़। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी ज़रूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दिन, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, हो तुझे कितना चाहने लगे हम। जगह आ गई चाहते अब मेरी, छीन लूँगा तुझे सारी दुनिया से ही, तेरे इश्क पे हाँ हक मेरा ही तो है, कह दिया है ये मैंने मेरे रब से भी, जिस रास्ते तू ना मिले उस पे न हो मेरे कदम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो अभी जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपके जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी म्यूजिशियन हैं, जितने भी सिंगर हैं, आपका उनको क्या पैगाम है और कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं अगर उनको सामना करना पड़ता है फिर भी उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपका कौन सा ऐसा पैगाम है जिनसे उनका आप हौसला बढ़ा सकते हैं? जी। मैं यहाँ पर एक मकूला है विलियम शेक्सपियर का, मैं वो कोट करना चाहूँगा कि डेस्टिनी फेवर्स द ब्रेव, कि आपकी जो किस्मत है
वो हमेशा उसका साथ देती है जो बंदा ब्रेव है। तो कभी भी घबराइए मत, अप्स एंड डाउन्स आएँगे, आप आज़माए जाएँगे और मैं समझता हूँ कि आप जितनी हिम्मत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको एक ना एक दिन वो मकाम देगा जो कि आप हासिल करना चाहते हैं, मगर उस वक़्त वो मिलेगा कि जब आप उसका हक़ अदा करेंगे और मेहनत करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आजकल चूँकि टेंशन्स का दौर है, डिप्रेशंस का दौर है, तो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि आप चाहें तो लोगों को खुश कर सकते हैं और खुद भी खुश हो सकते हैं और इस फ़ील्ड में नाम भी कमा सकते हैं। जी, डेफ़िनेटली म्यूज़िक इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। और नाज़रीन, ये है कि अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और इसी के साथ अपने मेज़बान सरदार असद खालिक को देसी डेरा के स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा। और इसी तरह की जो वीडियोज़ के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमान उसामा हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।